नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सूक्ष्म योगा फाउंडेशन से आज योग मंत्रा का आखिरी चरण आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे। काफ़ी प्रकार के प्राणायाम जो हैं आज हम लोग देख कर करने कैसे किया जाता है, उनके क्या फ़ायदे हैं, शरीर पर वो क्या असर डालते हैं और उनको हम कैसे रेगुलर अपने अभ्यास में उतार सकते हैं, ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। थैंक यू। नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे कई प्रकार के प्राणायाम, उनके फ़ायदे, उनसे शरीर पर होने वाले बदलाव और उनको कैसे किया जाए। प्राणायाम का अभ्यास या किसी भी योगिक अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ को सीधा रखें, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें अपने घुटनों के ऊपर। आपका सर, आपकी गर्दन, आपकी पीठ एक सीध में, कंधे रिलैक्स रहेंगे, आंखें बंद, माथे पर, ललाट पर लाइंस नहीं रहेंगी आपके। Just watch your breath before we start with the practice. अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। Let's join our hands in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येयमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूर्भिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Release your hands. Slowly and gently open up your eyes and we'll get ready for the very first practice. पहले अभ्यास के लिए तैयार होंगे प्राणायाम के, जो कि है कपालभाति। It is also known as a cleansing process. इसको शतकर्म में भी गिना जाता है, इसको प्राणायाम में भी गिना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं इसको कैसे किया जाए। आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है। दोनों हाथों से आप अपने घुटने पकड़ सकते हैं या अपने दोनों हाथों को कंधों के बगल में रख सकते हैं। The idea is to keep your back straight and do not move your shoulders. आपको अपने कंधे नहीं हिलाने हैं, पीठ को सीधा रखना है। सबसे पहले गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है और पेट के नीचे का हिस्सा आप अंदर की ओर खींचते हैं और सांस बाहर जाती है। धीरे से पेट को रिलीज़ करते हैं, फिर से झटके से पेट को अंदर की ओर खींचते हैं और सांस बाहर फेंकते हैं। रैपिड फायर ऑफ एक्सलेशन भी कहते हैं इसको। एक बार हम देख लेते हैं इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले बैक स्ट्रेट, यू कैन होल्ड योर नीज एंड स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। पेट के नीचे का हिस्सा अंदर खींचें, सांस बाहर फेंकें। द आइडियल कपालभाति इज़ व्हेन यू कैन परफॉर्म 2 strokes in 1 second। जब आप 2 strokes 1 सेकेंड में करते हो, दैट इज़ आइडियल कपालभाति।
पीठ सीधी रहती है। कपाल और भाती, ये दो शब्दों से मिल करके कपालभाति शब्द बना है। कपाल का मतलब है माथा, फोरहेड। भाति का मतलब होता है शाइन और क्लींजिंग। सो बेसिकली कपालभाति जो है आपके चेहरे पर, आपके ललाट पर, आपके कपाल पर एक तेज लेकर के आती है, एक शाइन लेकर के आती है। इस अभ्यास से आपको कंधे के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं उन सब से राहत मिलती है, क्योंकि इससे पूरे शरीर में खून बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। सर की तरफ भी, चेहरे की तरफ भी खून बहुत तेजी से दौड़ता है। आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। एम्फाइजामा के लिए अच्छा है। जुखाम हो जाता है आपको, उसके लिए अच्छा है। ये आपकी दोनों नासिकाओं को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अगर आप थक रहे हैं तो आप रुक सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू कैन स्टॉप। लेकिन जब आप रुकते हैं, आप कपालभाति के अंतिम स्ट्रोक के बाद आपकी सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है। दैट इज द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ कपालभाति। व्हेन योर ब्रेथ स्टॉप्स कंप्लीटली, योर माइंड ऑल्सो स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल। आपका मन भी, आपका मस्तिष्क भी कुछ देर के लिए विचारों को रोक देता है, जिस वजह से आप केवल कुंभक की स्थिति में चले जाते हैं कुछ पलों के लिए। फिर कुछ देर बाद आपकी श्वास प्रश्वास अपने आप शुरू हो जाती है। श्वास लेने की जो प्रक्रिया है और छोड़ने की प्रक्रिया है वो अपने आप शुरू हो जाती है, और उसी के साथ साथ मन में विचार भी शुरू हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप एवरीवन आफ्टर दिस स्ट्रोक ऑफ कपालभाति एंड वी कैन रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। लेट्स जस्ट वॉच द स्टेट ऑफ केवल कुंभक। कुछ देर के लिए आपकी सांस रुक गई है, उस स्थिति को महसूस करें। शून्यता की स्थिति है, मन में कोई विचार नहीं है। फिर से थोड़ी देर बाद आपकी श्वास प्रश्वास शुरू हो जाएगी। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। एक और चरण करेंगे कपालभाति का, एक और राउंड करना है कपालभाति का। मन को, शरीर को फिर से तैयार करें, पीठ को सीधा करें। यू कैन होल्ड योर नीज, आप अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं या हाथ को कमर के बगल में ज़मीन पर रख सकते हैं। पीठ को सीधा रखना है। द आइडिया इज टू कीप योर बैक स्ट्रेट। एक और चरण कपालभाति का, आंखें बंद, पीठ सीधी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्टार्ट रैपिड फायर ऑफ एक्सहेलेशन। सांस बाहर छोड़ने का आभास होता है। सांस कब अंदर जा रही है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप उतनी ही सांस अंदर ले रहे हैं जितने कि बाहर छोड़ रहे हैं। बट देन द इनहेलेशन इज वेरी पैसिव, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको पता नहीं चल रहा है, बस यही बात है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोक्स होंगे उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है ये आपके लिए। नाभि के नीचे का हिस्सा, पूरे शरीर में कहीं भी हलचल नहीं है। अगर आपको बीपी, हाई बीपी की तकलीफ है तो आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे आपके शरीर में खून, रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और तेजी से खून पूरे शरीर में दौड़ने लगता है।
प्रतिदिन कपालभाति का अभ्यास करने से सांस लेने की सही प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। आपको पता चलता है कि आपका ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है और उसमें कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए कपालभाति काफ़ी फायदेमंद है, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम से ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखा जा सकता है। अगर आप इसको रोज रेगुलर करें, आप निरंतर इसका अभ्यास करें तो इससे आपके पाचन शक्ति भी बढ़ती है। इससे आपके शरीर में जठर अग्नि भी प्रज्वलित होती है। खाना पचाने के लिए भी बहुत ही सहायक है। एसिडिटी के लिए अच्छा है। गैस से संबंधित जो भी असुविधाएं होती हैं हमें, उन सब के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अस्थमा वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साइनस, ब्रोंकाइटिस संक्रमण और राइनेटाइसिस जैसी बीमारियों में आराम मिलता है रेगुलर कपालभाति के अभ्यास से। आपके मन को शांत कर तनाव को कम करने में भी सहायक हो सकता है अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करें तो। कपालभाति मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसे करने से व्यक्ति का दिमाग न सिर्फ तेज होता है बल्कि बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, उसका भी विकास होता है। यह आपके स्किन के लिए, त्वचा के लिए भी अच्छा विकल्प है, अच्छा ऑप्शन है। इसको करने से आपका मन शांत रहता है, जिसकी चमक आपके चेहरे पर दिखने लगती है। वी विल स्टॉप आफ्टर दिस। इस चरण के बाद रुक जाएंगे हम लोग। कपालभाति के चरण के बाद या आखिरी स्ट्रोक होगा, उसके बाद आप थोड़ी देर रुक जाइएगा। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। कपालभाति जब आप कर रहे थे, आपको सांस बाहर छोड़ने का आभास हो रहा था। सांस कब अंदर जा रही थी आपको पता नहीं चल रहा था। जब कपालभाति रुक चुकी है, आप महसूस कर सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आ चुका है। कपालभाति से पहले, प्राणायाम के अभ्यास शुरू करने से पहले हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कुछ अलग था और अब कुछ अलग है। लेट्स गेट रेडी फॉर द लास्ट राउंड ऑफ कपालभाति। आखिरी चरण कपालभाति का फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स लगातार करेंगे 2 मिनट तक। पीठ सीधी रहेगी, बैक स्ट्रेट, कंधों को रिलैक्स रखें एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्टार्ट ऑल टुगेदर। अगर आपको बीच में थकावट लगे या आपको लगे कि आपका दम घुट रहा है या सांस रुक रही है या रुकना चाहिए, प्लीज़ स्टॉप। इट्स योर ओन बॉडी, आपका अपना शरीर है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, लेकिन सबसे पहले अपने शरीर की सुने। पेट के नीचे का हिस्सा अंदर खींचें, सांस बाहर फेंकें। पूरे शरीर में कहीं भी हलचल नहीं है। वेरी लेस मूवमेंट इन योर चेस्ट रीजन एंड मैक्सिमम इन योर लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, मिर्गी या हार्ट पेशेंट्स हैं, माइग्रेन है, वो कपालभाति प्राणायाम करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आप थक रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल
you can stop. You can always stop yourself. If you are pregnant, तो कपालभाति करने से पहले you have to consult your doctor or physician. जिन्हें अस्थमा या दमे की शिकायत है वो सावधानी से कपालभाति का प्राणायाम करें। अपने इंस्ट्रक्टर को आसपास ही रखें अभ्यास करते समय। मासिक धर्म के दौरान भी कपालभाति करने से बचना चाहिए। You should avoid practicing Kapalabhati during periods. जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या है उन्हें कपालभाति नहीं करनी चाहिए। You can stop after this round of Kapalabhati. This is the last round of Kapalabhati. You can release your legs also after this and relax for a while. पैरों को रिलीज कर लेंगे, थोड़ा सा आराम दे देंगे शरीर को। रिलैक्स फॉर सम टाइम। पैरों में अंतर, हाथ पीछे, सर पीछे की ओर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। हम लोग तैयार होंगे अगले प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, काफी कॉमन है ये, कई बार हमने इसको सुना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। सरल भाषा में इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके काफी फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक। सबसे पहले हम देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बैठेंगे अर्ध पद्मासन की स्थिति में, दोनों पैरों को एक साथ लाएं। अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठे आप लोग। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट। हाथों की प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए हाथों की पहली दो उंगलियां अंगूठे के नीचे रखनी है। आखिरी दो उंगलियों से आप बाईं नाक को बंद करते हैं, अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करते हैं। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम करते समय अपनी बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर दाहिनी से लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, बाईं से लेते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं। आंखें बंद ही रहती हैं। सांस छोड़ने का समय दुगना करते हैं सांस लेने के समय से, और आप इसको तब तक ही करेंगे जब तक आप कंफर्टेबल हैं। किसी भी समय आपको लगता है कि अभी नहीं, आपको रुकना चाहिए, प्लीज रुक जाइए। पूरे शरीर में कहीं भी हलचल नहीं, सिर्फ सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांस लेने में जोर ना लगाएं, जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस प्रक्रिया को आप रोज करीब 10 मिनट कर सकते हैं। अगर बीच में आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, 2-2 मिनट के 5 राउंड कर लें, 3-3 मिनट के 3 राउंड कर लें, जैसा आप
के लिए अनुकूल है, जैसा आप ठीक लगता है, जैसा आपको आपके शरीर को। अनुलोम विलोम प्राणायाम के काफी सारे फायदे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, इसको नाड़ी शोधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, साफ होती हैं नाड़ियां। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी को साफ करने का काम करता है, जिससे शरीर को कई रूपों में फायदा होता है। अब यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपको रुकना चाहिए, प्लीज रुक जाइए, किसी का इंतजार ना करें। ये डायबिटीज के लिए अच्छा है, मधुमेह के लिए अच्छा है। हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हृदय रोगों से बचने के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम के काफ़ी फायदे देखे गए हैं। प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सांस को नियंत्रित करने के साथ साथ हृदय की गति को भी और उसमें आए परिवर्तन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। हृदय के मरीजों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह हृदय की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हड्डी से जुड़े गठिया जैसे रोगों में भी मदद मिलती है। आर्थराइटिस के लिए भी बहुत बढ़िया है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं, जिन्हें पूरे सिर या आधे सिर में असहनीय दर्द होता है, उनके लिए अच्छा है। इससे माइग्रेन पर नियंत्रण पाया जा सकता है अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकाग्रता बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करने के लिए इस खास ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। लेट्स स्टॉप आफ्टर दिस। You can release your hands and when you will stop, you will end it through your left nostril. जब भी आप रुकेंगे, आप सांस बाईं नाक से बाहर छोड़ेंगे और फिर रुकेंगे। एक और चरण अनुलोम विलोम के लिए तैयार होंगे। हाथों की प्रणव मुद्रा बनाएं, पहली 2 उंगलियां अंगूठे के नीचे। बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे, बाईं से फिर से लेंगे सांस, दाहिनी से सांस बाहर छोड़नी है, दाहिनी से लेनी है और बाईं से फिर से बाहर छोड़नी है। जिस नाक से बाहर सांस छोड़ी है उसी नाक से सांस फिर से अंदर लेनी है और दूसरी से बाहर छोड़नी है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ हियर। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वजन को नियंत्रित भी किया जा सकता है। यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर में चर्बी या फैट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे आसानी से बढ़ते वजन पर काबू पाया जा सकता है। कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी अनुलोम विलोम के फायदे देखे जा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको डिटॉक्स करता है, शरीर से गंदगी बाहर निकालने में सक्षम है, आपके मन को रखता है शांत, मस्तिष्क को शांत रखने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है यह प्राणायाम। शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित
करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे देखे जा सकते हैं। अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास सिस्टोलिक रक्तचाप और डायसिस्टोलिक रक्तचाप को कम कर सकता है। शाम की तुलना में सुबह 8 बजे से पहले किसी भी प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो उसके फ़ायदे ज़्यादा आपको मिलेंगे। शाम के वजह अगर आप सुबह इसका अभ्यास करें तो अगर आप पहली बार अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में यह अभ्यास करें, अकेले ना करें। अनुलोम विलोम का अधिक लाभ पाने के लिए खान पान पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, एक्सट्रीम जिनको तकलीफ़ है, जिनको हाई बीपी की तकलीफ़ है या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वे डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श करें अभ्यास करने से पहले। अगर आप थक रहे हैं तो आप रुक सकते हैं। लेट्स स्टॉप आफ्टर दिस राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। आंखें बंद, पीठ सीधी। लेट्स ट्राई टू गेज द इफेक्ट ऑफ अनुलोम विलोम। जो अभी हमने प्राणायाम किया है उससे हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं, हमारे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं और हम क्या महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान लगाए रखें। देखें शरीर में क्या हो रहा है इस समय एंड स्टे विद दैट फीलिंग फॉर अ व्हाइल। अगर पैरों में तनाव है, पैर सुन्न पड़ गए हैं आपके, आप पैरों को रिलीज़ कर सकते हैं। आराम अवस्था में जाकर के भी आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रिलीज़ योर लेग्स, दोनों पैरों को रिलीज़ कर लें, पैरों में अंतर दे दें, हाथों को पीछे, गर्दन पीछे की ओर। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है धोंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धोंकनी की तरह आवाज़ करते हुए वेग पूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं। इसको करने के 2 प्रकार हैं। हम एक सरल प्रकार आज देखेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप अर्ध पद्मासन की स्थिति में आ जाएं, दोनों पैरों को एक साथ ले आएं। अर्ध पद्मासन की स्थिति में आना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। जिनको हाई बीपी की तकलीफ़ है, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। इससे आपका रक्त संचार बहुत तेज़ी से होता है शरीर में, और जिनको गुस्सा आता है वो लोग भी इसको नहीं करेंगे। इससे आपको गुस्सा भी आपका बढ़ता है। इसके मानसिक फ़ायदे भी होते हैं इसके मानसिक इफ़ेक्ट भी हैं। हर प्राणायाम का मानसिक इफ़ेक्ट भी है। भस्त्रिका से आपके मन को गुस्सा आता है, जैसे अनुलोम विलोम आपके मन को शांत करता है। ये आपके मन को उत्तेजित कर सकता है, एग्रीगेट कर सकता है, एग्रेसिव कर सकता है। अगर आप का नेचर गुस्से वाला है तो ये उसको और भड़का सकता है, इसलिए अवॉइड करें। सबसे पहले हम देखेंगे इसका तरीका कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए आप 20 बार या 30 टाइम्स यू विल परफॉर्म कपालभाति। 30 बार आप कपालभाति करेंगे और 1 बार आप करेंगे सूर्य भेदन। सूर्य भेदन क्या है? सूर्य भेदन का मतलब है
दाहिनी नाक से सांस लिए अंदर और बाईं नाक से सांस बाहर छोड़। ये एक सूर्य भेदन। 30 कपालभाति, एक सूर्य भेदन को मिलाकर के बना एक भस्त्रिका। इसको हम 20 बार करते हैं। शुरुआत करेंगे अब। बैक स्ट्रेट, स्टार्ट विथ कपालभाति, 30 राउंड्स ऑफ कपालभाति, 30 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति, फॉलोड बाय सूर्य भेदन। सूर्य भेदन को करते समय हाथों की प्रणव मुद्रा बनानी है। अंगूठे से, उंगलियों से बाईं नाक बंद करनी है, दाहिनी से सांस अंदर लेनी है और बाईं से सांस बाहर छोड़नी है। राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़नी है। ध्यान रहे पीठ सीधी रहेगी। प्राणायाम करते समय पीठ को सीधा रखें। 30 बार कपालभाति, 1 बार सूर्य भेदन। क्षमता से ज़्यादा इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ 1 बार ही यह प्राणायाम करें। प्राणायाम करते समय शरीर को ना झटका दें और ना ही किसी तरह से शरीर को हिलाएं। श्वास लेने और श्वास छोड़ने का समय बराबर रखें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, दमा, टीबी, अल्सर, पथरी, मिर्गी, स्ट्रोक जैसे रोगों से अगर आप ग्रस्त हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप नहीं करेंगे। इस प्राणायाम से शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण यह शरीर के सभी अंगों से दूषित पदार्थों को दूर करता है। तेज गति से श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हृदय में रक्त नालिकाओं को भी शुद्ध व मजबूत बनाए रखता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारा डायफ्राम तेजी से काम करता है, जिससे पेट के अंग मजबूत होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। मस्तिष्क से संबंधित सभी विकारों को मिटाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। आँख, कान और नाक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी यह प्राणायाम लाभदायी है। अगर आपको थकावट हो रही है या सर घूम रहा है या चक्कर आ रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग गिडीनेस, यू कैन स्टॉप दिस प्रैक्टिस। आप इस अभ्यास को यहीं पर रोक सकते हैं। मोटापा, दमा, टीबी और श्वासों के जो रोग हैं उनको दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। You can stop after this round of भस्त्रिका प्राणायाम। इस राउंड के बाद, इस चरण के बाद भस्त्रिका के आप रुक सकते हैं। आंखें बंद करके, पैरों को रिलीज करके, हाथों को पीछे रख करके आप महसूस करेंगे कि भस्त्रिका से हमारे शरीर में क्या क्या हुआ है। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, लूजन अप योरसेल्फ कंप्लीटली, जस्ट रिलैक्स। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। उद्गीत प्राणायाम, इसको ओमकार भी कहते हैं, प्रणव पाठ भी कह सकते हैं। फिर से एक बार किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अभी हम लोग अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर।
कंधे रिलैक्स रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे आप। सांस बाहर छोड़ते समय ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओकार जिसमें छोटा होगा, मकार बड़ा होगा। मकार आपका दीर्घ एक घंटनाद की तरह होगा, जो कि टैपरिंग साउंड होगा, रेजोनेटिंग साउंड होगा। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें प्लीज। सांस बाहर छोड़ते समय एक साथ। 10 बार ओमकार का उच्चारण करना है। ओम शब्द का लगातार जाप करने से शरीर निरंतर शांति से भर जाता है। ओम का जाप हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशंस पैदा करता है। ओम शब्द का उच्चारण करने से हार्ट और पाचन तंत्र दोनों ही ठीक रहते हैं। आपका हृदय और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। You can stop after this ओमकार। आंखें बंद ही रखें, कुछ देर शांति से बैठे रहें, पीठ सीधी रखेंगे। गायत्री मंत्र के अभ्यास के लिए तैयार होंगे, आंखें बंद ही रखें, पीठ सीधी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। Rub your palms together, give a gentle massage of your palms twice. हाथों को रिलीज करें, पैरों को रिलीज करें, थोड़ा सा आराम करें। गायत्री मंत्र का अर्थ। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को रोशनी की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के काफ़ी फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यह आपके शरीर में सकारात्मकता बढ़ा देता है। आपके शरीर से, आपके आसपास से नकारात्मकता, नकारात्मक लोग अपने आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। उत्साह का जीवन आप महसूस कर सकते हैं, अपने चारों तरफ उत्साह महसूस कर सकते हैं। बुराइयों से मन दूर होना शुरू हो जाता है। धर्म और सेवा के कार्यों में मन लगता है। पूर्व आभास होने लगता है। स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। क्रोध शांत होता है। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ ले आए। अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। 10 बार भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। 2 उंगलियों से आंखें बंद करनी है। अंगूठों से कान बंद करने हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है। सांस बाहर छोड़ते समय भ्रमर नाद होगा। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्टार्ट emitting a sound of a humming bee while exhalation. भ्रामरी प्राणायाम आपके क्रोध और चिंता को खत्म कर मन को शांत करता है। इस प्राणायाम को करने से मानसिक तनाव कम हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से साइनस के रोगों में मदद मिलती है। प्रेग्नेंट विमेन के लिए भ्रामरी प्राणायाम वरदान का कार्य करता है। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द प्रेग्नेंट विमेन, फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। भ्रामरी प्राणायाम करने से सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। आपके सोचने की क्षमता में सुधार आता है, वृद्धि होती है। भय, अनिद्रा, चिंता, गुस्सा और दूसरे प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत मददगार है, बहुत सहायक है। डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, फियर है, इन सारी चीज़ों को दूर करता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से मस्तिष्क साफ होता है।
Basically you get a clarity of mind. भ्रामरी प्राणायाम थायराइड से बचाने में बहुत हेल्पफुल है। आपको थायराइड से अगर आप प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, आपके लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है अगर आप इसको रेगुलर तौर पर प्रैक्टिस करें तो। कान में दर्द है या किसी प्रकार के संक्रमण से शिकायत है, आपको सर्दी है या जुकाम है, तो भ्रामरी ना करें। अगर भ्रामरी से सर दर्द होने लगे, चक्कर आने लगे, तो भ्रामरी प्राणायाम ना करें। अगर आपको लगता है कि आप थक रहे हैं तो आप रुक जाएं। भ्रामरी प्राणायाम सबसे बढ़िया होगा अगर आप सुबह करेंगे और खाली पेट करेंगे तो। If you think you are done with Brahmari, you can release your hands. अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो आप हाथों को रिलीज कर सकते हैं। आंखें बंद करके शांति से बैठे रहें, पीठ को सीधा रखें। कुछ देर महसूस करेंगे कंपन को हमारे शरीर में। Let's join our hands in Namaskar Mudra. Let's close this session with a small prayer, everyone. Back straight. Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, give a gentle massage of your palms twice and then open up your eyes. Good morning and thank you everyone.